Hello everyone, welcome to our class. Today we are going to study the second question of a final account of a sole trading concern. So let's see our question. So here is our question. As per our concept of distribution, हम इन सारे टर्म्स को नंबर दे देंगे टीडी, पीडी और ए, ताकि हम बाइफरकेट कर सके कि कौन सा टर्म यहाँ कहाँ जा सकता है। याद रखिए ये जो साइड है ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड है। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में जो टर्म्स आएंगे वो कौन से रहेंगे? ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में या तो टीडी नंबर आएगा, या तो टीडी नंबर, या तो पीडी नंबर, या तो ए नंबर। ऐसे तीन नंबर आएंगे। कौन से? टीडी, पीडी या ए। मतलब जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड वाले टर्म है वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट जाएंगे, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट जाएंगे, या तो एसेट साइड जाएंगे। तो आपको ये तीनों टर्म में से अपने अपने टर्म्स को बाइफरकेट करना है। सिर्फ दो टर्म ऐसी है जिसकी नंबरिंग वन टाइम आती है, जैसे कि एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग को नंबर दिया जाता है -L। ड्राइंग लाइबिलिटी से सब्सट्रैक्ट की जाती है, तो इस ड्राइंग को नंबर दिया जाता है -L, कैपिटल से सब्सट्रैक्ट किया जाता है। तो दूसरा नंबरिंग आता है सेल्स रिटर्न का। ये सेल्स रिटर्न एक ऐसा टर्म है जिसको नंबर दिया जाता है -TC। बाकी सारे टर्म्स अपने अपने हिसाब से उन्हीं तीन पोस्टिंग में से एक पोस्टिंग पे जाएंगे। तो आपने यदि क्वेश्चन नहीं लिखा हो तो आप सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए और उसके बाद अपने पेंसिल से उस रजिस्टर पे नंबरिंग ड्रॉ करके रखिए। सबसे पहला टर्म है रॉयल्टी। रॉयल्टी को नंबर दीजिए टीडी। टीडी स्टैंड फॉर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ड्रॉइंग -L। वेजेस टीडी, परचेस टीडी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैश ये आपकी एसेट रहती है, ये आपकी प्रॉपर्टी रहती है, तो आपको इसे ए नंबर में लिखना है। मींस ए स्टैंड फॉर एसेट साइड, तो आप इसे एसेट में लिखोगे। सेल्स रिटर्न को आप ऑलरेडी नंबर में आपको बता चुका हूं कि सेल्स रिटर्न -TC में जाता है करके। उसके बाद में बैंक है, बैंक एसेट में चला जाता है। इंश्योरेंस पीडी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फर्नीचर एसेट, बिल्डिंग एसेट, डेटर एसेट, ये तीनों टर्म आपके एसेट्स में चले जाएंगे। ये तीनों एसेट्स के पार्ट है। उसके बाद में बैड डेप्ट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये दोनों के दोनों टर्म आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के टर्म है, तो आप इनके आगे पीडी नंबर लिख के रखिए, पीडी। उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक को जो नंबर दिया जाता है वो नंबर है टीडी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड को पीडी नंबर दिया जाता है। याद रखिए दो चीज रहती है, एक कैरेज इनवर्ड रहता है और एक कैरेज आउटवर्ड रहता है। कैरेज इनवर्ड है तो उसे टीडी नंबर दीजिए, लेकिन कैरेज आउटवर्ड है तो उसे पीडी नंबर दीजिए। कैरेज इनवर्ड परचेस के ऊपर लगता है और कैरेज आउटवर्ड सेल्स के ऊपर लगता है, तो कैरेज आउटवर्ड पीडी में चला जाएगा। रेंट पीडी। कैरेज इनवर्ड, मैं अभी बताया था कि कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रहता है, तो उसे टीडी नंबर दीजिए। और एट लास्ट सैलरी है, सैलरी को आप पीडी नंबर दे दीजिए। अब क्रेडिट साइड में देखिए, सबसे पहला टर्म सन्ड्री क्रेडिटर दिख रहा है। इस क्रेडिटर को आप नंबर दीजिए एल, एल फॉर लाइबिलिटी। सेल्स को नंबर दीजिए टीसी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। परचेस रिटर्न को नंबर दीजिए -TD। जब आप ये परचेस लिखेंगे टीडी में 71,000 का, तो 71,000 के परचेस में से आप ये परचेस रिटर्न 3,000 का क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। कैपिटल, बिल पेबल और ओवरड्राफ्ट, ये तीनों टर्म्स आप लोग लाइबिलिटी में लिखेंगे। और सबसे नीचे देखिए एक एडजस्टमेंट दिख रही है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट आएंगे। पहला इफेक्ट टीसी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट एसेट साइड। ऐसे दो नंबर ये क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। क्लोजिंग स्टॉक 54,000, टीसी एंड ए। ये नंबरिंग आपको बाइफरकेट कर देती है कि आपको कौन सा टर्म किस साइड में लिखना है और किस तरीके से उस टर्म को यूज करना है। अब उसके बाद में आप सबसे पहले देखिए, आप जो बनाएंगे वो रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले हर क्वेश्चन के ऊपर कभी भी नाम लिखा कीजिए कि आप किसकी बुक में बना रहे हो और क्या बना रहे हो।
ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। अब आपके क्वेश्चन में देखिए आपने टीडी नंबर लिखी है, तो आपने जिन भी टर्म्स को टीडी नंबर लिखा है वो आप एक के नीचे एक लिखते चलिए। ओपनिंग स्टॉक 24,000 परचेस। मैं आपको जब भी बताया था कि परचेस लिखते समय परचेस रिटर्न सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद बची हुई अमाउंट आप बाहर निकालेंगे। रॉयल्टी, वेजेस और कैरेज इनवर्ड, ये सारे वो टर्म्स है जिनको आपने टीडी नंबर दिए थे। टीडी मींस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो फिर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये वो साइड है जो टीसी साइड से। टीसी वाले सारे टर्म्स आप लोग यहाँ लिखेंगे। सेल्स लिखते समय याद रखिए कि ये जो सेल्स लिखा जाता है, इस सेल्स में से सेल्स रिटर्न कभी भी माइनस होता है। बोलने का मतलब ये रहता है कि आपने 81,000 का गुड्स परचेस किया है, जिसमें से 5,000 का रिटर्न आपको आ गया है। तो आपने 81,000 का गुड्स सोल्ड किया, आपको 5,000 का वापस आ गया, तो आपका ओरिजिनल सेल्स कितने का रहा? 76,000 का। और एट लास्ट क्लोजिंग स्टॉक 54,000। अब आप इस क्रेडिट की टोटल में से, यानी इन दोनों टर्म की टोटल में से क्रेडिट साइड के ये पूरे टर्म सब्सट्रैक्ट कर दीजिए डेबिट साइड वाले। 24,000, 68,000, 4,000, 6,000 एंड 400। एट लास्ट आपको जो आंसर मिलेगा वो रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट 27,600। कैसे निकलेगा? क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल आप जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट देखने मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट बनने के बाद अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय सबसे पहले आप वो ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कीजिए। जो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया है डेबिट साइड, उसे क्रेडिट साइड मोबिलाइज कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। और अब जितने भी टर्म है जिनको आपने पीडी नंबर लिखा है, वो सारे टर्म आप एक बाहर निकाल दीजिए। ये पूरे वही टर्म है जिसको आपने पीडी नंबर दिया है। और फिर जब आप क्रेडिट की टोटल में से डेबिट के ये सारे टोटल सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको एट लास्ट जो मिलेगा वो 2000 रहेगा आपका नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल किया जाता है। आई बात ध्यान में? और उसके बाद सबसे लास्ट में आप जो चीज बनाओगे वो रहेंगी आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की दो साइड रहती है, एक लाइबिलिटी और एसेट। बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे एल वाले टर्म्स पूरे आप यहाँ लिखिए और ए वाले पूरे टर्म्स आप यहाँ लिखिए। सबसे पहले एसेट साइड देखिए, ये वो सारे टर्म्स है जिनको आपने एसेट नंबर दिया था, सीधा बाहर लिखते चलिए क्योंकि इनमें किसी भी तरीके का कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। सिर्फ एक कैपिटल का कैलकुलेशन समझने की कोशिश कीजिए। जब आप कैपिटल लिखते हो 2,50,000, तो इस कैपिटल में आप नेट प्रॉफिट प्लस करते हो। कैपिटल में कभी भी नेट प्रॉफिट प्लस होगा और ड्राइंग सब्सट्रैक्ट होंगी, और फिर ड्राइंग माइनस करने के बाद जो टर्म निकलेंगे वो बाहर रहेंगे, और फिर बाकी सारे एल वाले टर्म वैसे के वैसे एज इट इज। यदि आपकी लाइबिलिटी साइड की टोटल आपकी एसेट साइड की टोटल के साथ मैच करती है, मींस 358 दोनों साइड की, तो समझ जाइए आपका पूरा क्वेश्चन सही है, आपको पूरे 16 मार्क मिलेंगे। आप सिर्फ एक कैपिटल अच्छे से याद रखिए कि कैपिटल सॉर्ट आउट कैसे होता है। मैं आपको एक बार फिर उसका प्रोफॉर्मा बता देता हूं कि हम कैपिटल अकाउंट कैसे सॉल्व करते हैं करके। ये देखिए, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखा जाता है। ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस किया जाता है। ये दो बातें प्लस होने के बाद ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करते हैं। अगर नेट प्रॉफिट न होते हुए नेट लॉस होता है तो नेट प्रॉफिट प्लस किया जाएगा, तो वही नेट लॉस सब्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर इतना कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट रहेंगी वो बाहर निकाली जाती है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप इसे सॉल्व करके देखिए। यदि कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।